आज फिर से हम आपके बीच में हैं। तो आज होगा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में चीन ही शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी में है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सी में वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। और 5 में है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 6 में है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी में है जेम्स वाट। 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन 1907 में स्थापना की थी, 1907 में, ऑप्शन नंबर बी में है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील लागू की थी एफ.डी. रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता ना 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? यानी कि अस्तित्व में कौन आया ना? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप जानना चाहते हैं कौन है तो हमें कमेंट करें, हम इसका आंसर बताएंगे आपको। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें बैंकिंग यानी कि बैंक जो होता है इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? वहाँ जो होता है औसत क्या है? जमशेदपुर में होता है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आयरन और स्टील का केंद्र, ऑप्शन नंबर सी में है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है यानी कि औसत आय, ऑप्शन नंबर बी में है, औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी में है। वीडियो अच्छा लगा आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। रेड कलर का बटन होगा वो नीचे, आप देख लीजिए वहाँ पे। बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी कि बांग्लादेश का पैसा क्या है? रुपया है या डॉलर है या पक्का या टका? शायद टाइपिंग क्या होगा, टका है। बांग्लादेश का जो है टका है। ऑप्शन नंबर डी में है। पक्का नहीं होगा, टाइपिंग किया है गलत, ये नहीं कुछ और होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के साधनों की आय, उसका अर्थ हुआ। ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में 1986 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी में है, 1986 में। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है भारत में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी में है, मत सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, यानी कि सतलज से है या कावेरी से है या नर्मदा से है या कृष्णा से है? तो सतलज से ये परियोजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे ए में है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी प्रभावित हुआ था? विश्व में पश्चिम एशिया, अंटार्कटिका महासागर, क्या हुआ था? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी में है। ऑप्शन नंबर डी में, बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी प्रभावित हुआ? जो विश्व में बंगाल की खाड़ी 26 दिसंबर 2004 को प्रभावित हुआ था। ये सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है टेबल का टूट जाना। यहाँ पे केबल का टूट जाना होता। टाइपिंग जो है ना किया है गलत, उसको बोलते हैं टाइपिंग सही से करने के लिए। यहाँ पर केबल होता है, तो टेबल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में होगा। क्या है? टेबल का टूट जाना। यहाँ पे केबल होगा, केबल, टेबल नहीं है यहाँ पे। केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो आप यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, इसमें से सभी को पहुंचाएगा। जब बाढ़ आएगा ना तब भवन भी डूबेगा, उससे कि पशु अगर हिलने आता होगा तो वो उबलेगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। अब फसल तो डूब ही जाता है। 27 में स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से है या सड़क से है या मार्ग से है, जल मार्गों से है या वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज यह सड़क मार्ग से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी कि बाढ़ जब आए तो लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए? गांव के बाहर जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो गांव के बाहर भी बाढ़ तो आया ही रहेगा, खेतों में तो भी बाढ़ आया ही है। उच्च भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ पर ऊंचा ज़्यादा है वहाँ पे हो सके पानी नहीं पहुँच सके, इसलिए ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है?
पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर सी में होता है। यहाँ पे भी गलत किया हुआ टाइपिंग, यहाँ पे सी होता है बच्चों। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पंजाब से ही शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए राजनीति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। और 33 में है, ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ये VVI क्वेश्चन, इसको मानिएगा VVI क्वेश्चन है ये एग्जाम 100% आएगा, ये लिख कर हम दावा करते हैं। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी नहीं ताड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? नारीवादी मानता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन नंबर डी में। इसको भी आप VVI क्वेश्चन मानिए, ये 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये 2021 के बोर्ड में भी आया हुआ है और हो सके 2022 के बोर्ड में भी आ जाए। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी में है, लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कोयला का उत्पादक कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? यही है। तो झारखंड में, एक मिनट, क्या था क्वेश्चन? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड है। हम क्या बोल रहे थे? पश्चिम बंगाल से बोला गया था हमसे, ये इसका होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऑप्शन नंबर बी में? झारखंड जो है ना, सबसे बड़ा कोयला वहीं है। और देखिए यहाँ पर 38 में है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए अधिक ऊर्जा है ना। तो कहाँ था इसमें? राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक राज्य है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और नियस स्टडी सेंटर सब्सक्राइब कर ले, बेटर रहेगा आपको। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी में है, कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का पूरे, तो सबसे लंबा बांध जो है ना, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी में है, हीराकुंड बांध। ये भी मोस्ट VVI, ये सब सारा मोस्ट है, अच्छे हैं, मतलब पूरा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत, गलत लिखा हुआ है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत होता है यहाँ पे, विद्युत होता। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर डी में है।
ऑप्शन नंबर डी में हाजीपुर में है, देख लीजिएगा। अभी हम चावल है, चावल जो है ना बच्चे, चावल खरीफ फसल है, इस पे ज़्यादा हम भाषण नहीं देंगे। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? सेल निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है ये। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित नहीं है? 46 क्वेश्चन नंबर में है। ये जो संबंधित नहीं है, अभ्रक से नहीं है। क्या है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के मामले में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी में है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय तथा उपयोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। ऑप्शन नंबर सी में, बचत। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अधिविकर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए, यहाँ पे कुछ 50 ऑब्जेक्टिव हम अभी तक करा चुके हैं और 51 पे है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घ काल में, दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए और आप सबके लिए भी। महात्मा गांधी ने कहा था। उच्च विचार, और देखिए इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए में है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 20 साल वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ फसल, सभी है। क्या है? सभी। चावल भी खरीफ फसल है, और मक्का, मक्का यानी कि मकई, और कपास ऑप्शन नंबर डी में होगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है। गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है।
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, शायद गुजरात में ही है ना, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ? गुजरात में ही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था होना चाहिए यहाँ पे, वो अच्छा रहता। तो जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन ने की, ऑप्शन नंबर बी में है। 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? रूस क्रांति फरवरी की क्रांति से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? यहाँ पे देख लीजिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटसकी ने किया था, ट्राटसकी ने, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई। क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसको याद करते चलिएगा। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, हमको भी दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ये था मेरा फाइनल प्रश्न। अब हम आपको कुछ मैथ के फॉर्मूला कराएंगे, जो मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम आपसे कुछ पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। हम जब बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कुछ भी का फॉर्मूला पूछेंगे, तो अगर आपको आता होगा हमसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पूछते हैं आपसे कुछ प्रश्न। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो बताइए, कमेंट करिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, ना कि 1/√2। साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। यहाँ पे देखिए √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब यहाँ पे हम कितना फॉर्मूला हम बोले आपको? 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हमने आपको बोले। जो 5 जो था ना,
जो भी हम आपको कराएं उसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए। नहीं समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, वहाँ पे क्या था, साइन 0 डिग्री का मान कितना था 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो गया 1। कॉस 90 डिग्री का मान था ना जी, क्या था 1 था कॉस 90 डिग्री का मान। अब यहाँ पे देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा ना √3/2 होगा। ये किसके बराबर है साइन में, उसको देखिए 60 डिग्री के मान में ये बराबर है, 60 डिग्री के मान में। और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 45 जो 30 डिग्री के बराबर है साइन में, इसका हो जाएगा 1/√2। बाई मतलब बट्टा, 1/2 मतलब सॉरी 1/√2, यहाँ पर 3 लिखा गया ना, 2 होगा यहाँ पे, 1/√2 होता है। और आपसे पूछेंगे कॉस 60 डिग्री का मान तो नहीं बताया ना, तो कॉस 60 डिग्री का मान देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 30 डिग्री होगा साइन के मामले में। और कॉस 90 डिग्री का मान होगा 0। tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1। tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, 45 तो बता दिए, और 90 डिग्री का मान जो होगा 0 0। और tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ना बट्टा में ना फट्टा में कुछ नहीं, सीधे √3 हो जाएगा इसका। अब जितना फॉर्मूला हमने आपको बताया 5 दिया पंडा फॉर्मूला, इस पंडा को आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्या साइन का क्या होता है कोसेक होता है, और कॉस का क्या होता है सेक होता है, और टेन का कोट होता है उसका उल्टा होता है ना। यहाँ पे देखिए अब खुद से कीजिएगा इसको, साइन 0 डिग्री और साइन 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए इधर हम लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री है और कॉसेक 30 डिग्री है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या है 0, बराबर में यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री का। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी कि 1/2, और कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1 भी बोल सकते हैं आप, या डायरेक्ट 2 भी रख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।